बोलिए परम संत शिरोमणि दास जी महाराज के। बोलिए परम संत शिरोमणि समनदास जी महाराज के। सतनाम ज्ञान युक्त दास जी महाराज के। सभी संत महापुरुषों की आज के महान सत्संग की बोलो साधु सतनाम। सदगुरु ही ये 5 रुपए बंडा जी है 5 रुपए बंडा ये लाओ। चल रहा है आज जहाँ भी चल रहा है तो इस पे बोलो। गुरु ज्ञान दीपक दिया हे बाती दई जला कह रहे दास सुनो भाई साधो काली युगो युगो खाए। गुरु के नाम के बिना ये जीव काल का गाल बन रहा है। तो इसके लिए क्या बदलाया? हे गुरु की शरण सत्य की संगत नित नित ध्यान धरे कह रविदास सुनो भाई साधो इस विध जीव तिरे। हे पूर्ण पुरुष परमात्मा तेरा सारे मैं प्रकाश शरण तिहारी आ गया है मेरे सदगुरु स्वामी समन दास है। जब जागो तब ज्ञान विचारो जब जागो तब ज्ञान विचारो ध्यान लगा के सोना हंसा बाए हंस गति में होना जी हंसा बाए हंस गति में होना।
सांस के मणिया करके मोती तार पिरोना। सांस सांस के मणिया करके सुरता तार पिरोना। करके पकड़ो नाम को मिल के जुदा नहीं हो न हंस गति में होना जी हंस गति मरे होना। जब जागो तब ज्ञान विचारो, जब जागो जब ज्ञान विचारो, ध्यान लगो के सोना। हंस गति में होना हंस गति मरे होना। पिंगला सुषमन नाड़े निरख परख कर लेना। यही कठिन है, यही संत करते हैं जो अपना अनुभव देते हैं आपको, क्योंकि वो अपनी कुंडली जगा लेते हैं जब चाहे जब जगा लें। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। अरे इंगला पिंगला सुषमन नाड़े निरख परख कर लेना। इंगला पिंगला सुषमन नाड़े निरख परख कर लेना। निश्चय करके पकड़ो नाम को मिल के जुदा नहीं हो न हंसा बाए हंस गति मरे होना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। चिप जागो चिप ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। चोरटे इस काया में पांच चोरटे इनसे बच के रहना। इस काया में पांच चोरटे इनसे बच के रहना। इस काया में पांच चोरटे इनसे बच के रहना। रविदास सुनो भाई का दो माधुर जाना महनी को न हंसा बाए हंस गति मरे होना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। विचारो ध्यान लगा के सोना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। हंसा बाए हंस गति मरे होना। बोल साधु सतनाम।
बोलिए परम संत शिरोमणि दास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की, जय सभी संत महापुरुषों की। जय। अरे भाई उंगली क्यों उठा रहा था क्या हैं? निकल जाया दिमाग में से कभी कभी। नए ग्रेनेड उठा लो, मुका इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी निरख पर कर लेना, निश्चय करके पकड़ो ना हमको, मिल का जूता ना होना। चलो जी, हम तो तारी बात मान लें। बिना समझे गड़बड़ हो जाएगी जी। हाँ यह है ना भाई। सतनाम जी भाई, इसी पे थोड़ा सा मेरे भी याद आ गया, एक दृष्टांत सा कहो तो सुना दूं है। क्यों वैसे तो ऊपर से मैंने देख रहा जो बूंद बांध पड़ा लगे तो जो कुछ रह रहे हैं गाड़ी देते जाएंगे, वह इतनी दूर से किराया लगा के महात्मा ने नंबर ही नहीं दिया हमारा। भाई सुनो, 3 प्रकार का कष्ट हुआ है जी। तो एक समुद्र में बहती आ जाओ या ओलावृष्टि से मोतियों की कमी आ गई, वहाँ हंस रहे हैं समुद्र में। तो हंसों ने सोचा, भाई ध्यान से सुनने की बात है, सुनो तो सुनो नहीं तो भगाओ जाओ तुम। तो हंसों ने सोचा लुको भाई, जब तक इसमें हमारा चारा तैयार हो यानी जिसमें मोती हो, इतना कहीं कहीं अपना थोड़ा टाइम काटे हो। भाई वैसे आम बात में भी हो जाए, जब कहीं छोटा बात दशा आ जाए, सोच ले भाई चलो कहीं कहीं रहे हो थोड़े दिनों, इतना हमारी फसल आवा गुजारा हो जाएगा। तो 2 कहीं 4 कहीं, एक जोड़ा ऐसी जगह गया, ऐसे पेड़ पर बसेरा किया, जिस पेड़ पर उसने बसेरा किया उसके नीचे एक नाग रहता था। तब उसके नीचे जो नाग रहता था, अब वो तो घूमन फिरन जाता, शाम को अपने स्थान पाया तो वहाँ तो चहल पहल से कुछ 2 और बढ़ रहे। नाग ने सोचा भाई आज तो कोई रौनक सी है मेरे ठिए पे। खैर उनमें रहते सहते आपस में प्यार हो गया। जब थोड़ा उनमें आपस में प्यार सा बढ़ गया तो 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद हंसों ने सोचा इनको भाई अब तो कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा, चलो अब अपने स्थान पर चले। भाई महापुरुषों ने एक कहानी नहीं है, एक छोटे छोटे दृष्टांत इस जीव को समझाने के लिए ही दिए। तो जब उन्होंने चलने की तैयारी करी तो उसने सुन ली। कहने लगे भाई मेरा क्या होगा? नो भाई अब तेरा तो स्थान है, हम तो तेरे स्थान पर कुछ समय के लिए आए थे, अब हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। कहना देख भाई, या तो मुझे ले चलो और नहीं तो मैं थारे बगैर रहने का नहीं। उन्होंने सोचा भाई अच्छा फजीता हो गया, अब यो सांप हम हंस, इसका हमारा क्या मेल मिलेगा, चलो हम ही ले गए, जब तो कोई ना कोई से पीठ छेद देगा। वो हंसनी कह लेंगे तो क्या हो गया, जैसा होगा देखे जाएगा, ले चलो। इनको ले भी किस तरह चले से, अजी इनको ले चलने की भी इतनी बड़ी बात है क्या? एक डंडा ले लिपटने में पक्का ही, एक उठसा तू पकड़ ले, एक उठसा मैं लेके चल देंगे। उन्होंने ऐसा ही करा, एक डंडा लिया लंबा सा, उसे कहला ले भाई लिपट इस पर, और लेकर चल दिए। रास्ते में उनकी जो पहली जमात थी, जो पहली टोली थी, वहाँ राम राम जरूर करनी थी। उन्होंने सोचा भाई बिरादरी है, चलो राम रहीम करके चलेंगे। अब वे जो वहाँ से उतरे, कहने में क्या सांग कर लाए, तब हम हंस नाग इसका कहाँ ले जाओ, सब मरवाओगे जागतो किस पे? कहने लगे जी इनको बताओ क्या करे जी, इसके स्थान पर हम रहे, अब ये कह रहा थारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तो इसका राय करो जी तुम क्या करो। अब नु कहे जहाँ पंच वहीं परमेश्वर, भाई बड़े आदमियों की मिसाल है कि होती हुई आई होती होगी ऐसे ही। तो ऐसे करने महाराज के हुए, कहले भाई सब बैठ कर अरदास करो इसके नाम की, इसका शरीर जो है वो परिवर्तन हो जा। बस सबने मालिक के चरणों में अरदास लगाई तो उसका नाग से कौवा बन गया जी। उच्चारण को अपने परसों तोड़ के चला, बोझा तो हट गया इसका। फिर वहाँ से चल दिए जी। उनकी जब दूसरी टोली मिली, दूसरी जमात जहाँ मिली, कहले भाई यहाँ भी राम राम करनी जरूर, पता तो लगाया कुछ हुआ नहीं हुआ। अब वे जो वहाँ उतरे वे भी हंसने लगे, कहले भाई क्या सांग कर लाए, तब हम हंस यो कौवा इसका क्या मेड़ मारा? उनको भाई यो कौवा तो है नहीं, हो तो ना आ गई, इस तरह हम इसे लेकर आए। चला ठीक है भाई, हम भी कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे। बस सबने महाराज के चरणों में अरदास करी, भाई उसका बुगला बन गया। वहाँ से चल दिए जी।
कुल मिला के वे अपने स्थान पर आके वहाँ तो बहुत सारे इकट्ठे होने रहते हैं, क्यों, उनका चारा तैयार था। अब उन्होंने सब ने उसे देख के कहा, भाई को ये क्या सांग करके ले नहीं गए थे तुम, अबे यो क्या हम क्या, इसका क्या मेल है हमारा। उन्होंने कहा उनको, देखो भाई पंचो, भाई इस तरह कहानी जो नाग है भाई, वहाँ से अरदास कर इसका कौवा बना, दूसरी जगह अरदास कर इसका भूख लगाना। अब भाई आप पंचों के चारे इसका क्या सोचे। कहना भाई अंजल जब ही होगा जब इसका कुछ न कुछ परिवर्तन हो जा। सारे जितने हंसते मौन होकर बैठ गए और महाराज श्री के चरणों में अरदास कही, हे महाराज इसे ऐसा कर दो जो हमारे में मिल जाए। भाई गुरु महाराज की जो दया है उसका हंस ही बनेगा। कह जी अपना चुगन फिरन लगे, हंस नहीं कहने लगे नुको हंस, नुको हाँ देखी सम ले तो आए। और नुको दिखे से अपने जैसा भी कर लिया, पर दिखे है भी परेशानी हो। क्यों, हंस में बतावे इतना प्यार होता है जोड़े में कि एक दूसरे के बगैर रहता नहीं। अगर एक जोड़े का मर जाए दूसरा अपने आप ही मर जाए सिर पटक के। हंस कहने लगा क्या हो गया, कौन सा जोड़ा, हमारी जात बिरादरी का या खानदान का या गोप्ती हमारा। अरे हमारे एक जागते की इसके भी हाथ देंगे, उनके एक बच्ची थी। अब साहब बस यही सुनने की बात है और कुछ नहीं। अब उन्होंने वह अपनी जो जागती उसके संग फेरे दे दिए उसके। अब जब वे रहन सहन लगे, जैसे ही वो हंस उस लड़की से यानी उस बच्ची से प्यार कर रहा था, जहाँ भी वो चूंच रखा था वहीं से वो गल जा बचा। एक दिन वो हंसनी ने देख ली, कह ले उबो तेरी यह हालत, तू तो वैसे भी हंस की जागती। कह लेंगे माँ बताऊँ क्या, नुको जो मेरा पति है ना तेरा दामाद, नुको जहाँ भी मेरा चोंच लगा वहीं से ऐसा हो। जब उसे ख्याल आवे न हो हमने इसे हंस तो जरूर बना दिया, लेकिन इसका जहर जो वो नाग का ही है। समझने की बात है भाई प्रेमियों। देखो अगर परिवर्तन क्या ना सत्संगी भी बन गए। अगर तुमने वो जहर ना निकाला ना पहले वाला, ना तो ना आप सत्संगी है और ना कुछ है, कुछ नहीं हो, बहस में समय पूरा है। इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती। अब नहीं, सतगुरु महाराज ने तो इससे अलग बहुत अलग रास्ता बताया। वो इस गाने से भी अलग है। गाने में है कुछ, महापुरुषों ने इस गाने में छुपाया है कुछ, यदि हम उसका समझना चाहें। अब नहीं, जैसे एक मेहंदी का पेड़ होता है ना, उसका मूल रस जो होता है उसके अंदर होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब नहीं, उसका पता कैसे लगेगा, जब हम मेहंदी के पेड़ से उसके पत्ते तोड़ कर लाएंगे, सिलबट्टे पर घिसेंगे, मेहनत करेंगे ना, और उसकी चटनी सी बनाएंगे, हाथ पर लगाओ, पैर पर लगाओ, सिर पर लगाओ, बालों पे, तब उसका पता लगेगा इसका मूल रस क्या है। इसलिए महापुरुषों ने इन वाणियों में भी कुछ दिया है जिसे हम अनमोल हीरे कहते हैं, अनमोल मोती कहते हैं। वो क्या है, हमारे महापुरुषों के मुखारविंद से निकले हुए शब्द जो होते हैं वही अनमोल मोती होते हैं। क्यों, ये महापुरुषों ने छुपाए इनमें। हम उन्हें बजाय निकालने के अब हम बहस में फंस जा, उसे भूल जाए उसके मूल रस को, और हम बहस में अटक जा, मैं तेरे से ज़्यादा ज्ञानी, तू मेरे से ज़्यादा ज्ञानी। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। सतनाम सच्चाई जी। अब आपके सामने श्री मदन जी आ रहे हैं मीरपुर से, और उनके बाद में श्री पूरन साथ जी जो गुरु गद्दी ऊन से आए हुए हैं वो तैयार रहेंगे। सतनाम सतगुरु। कब आओगे? बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समरदास महाराज की जय।
अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो साधो सत साहिब। सत साहिब। बोले गुरुदेव महाराज को सत साहिब। सत साहिब। आहो गुरु हृदय बसो मेरे काटो विघन कलेश फिर ज्ञान ध्यान के कारण गुरु मत पूजा करो हमेशा। कर नर हर के भजन बंदगे छोड़ देने दुनिया का मोह चलना है रहना नहीं सुन तो जग में जीवन है तीन तो सबद जब भागू सोना सबद जब भागू कर मन हर की भजन बंदगी छोड़ दुनी माया का मोह चलना है रहना नहीं तुझको जीवन है दिन दो कर नर हर की भजन बंदगी माया का मोह चलना है रहना नहीं तुमको जग में जीवन है दिन दो कर नर हर के भजन बंदगी कर नर हर की भजन बंदगी कर नर हर की भजन बंदगी जय मैं बैठत सोवत जागत बिना डर नींद न हो सतगुरु के घर का हरि भगत के को सतगुरु के घर का पर के कोई कर नर हर के भजन बंदगी छोड़ दुनी माया का मोह चलना है रहना नहीं तुझको जग में जीवन है
भजन बंदगी छोटी माया का मोह चलना रहना नहीं तुझको जग में जीवन है दिन दो करना हर के भजन बंदगी सबज का एक घर मेला उठ रही जीनी से खुशबू हे सूरत सबज का एक घर मेला उठ रही जीनी से खुशबू अनुभव सबद गुरु मुख बाण लग जबान दड़ हो जादू अनुभव गुरु मुख बाण दड़ हो जादू हर के भजन बंदगी तोड़ दुनी माया का मोह चलना है रहना नहीं तुझको जग में जीवन है दिन दो कर नर हर के भजन बंदगी तोड़ दुनी माया का मोह चलना है रहना नहीं तुझको कर नर हर के भजन बंदगी रविदास अगमपुर डेरा गुरु ने अलबत बिंदा जो अगमपुर डेरा अलबत ने बिंदा जो तेरा पापा पुण्य से न्यारा खेले तो जोगी मस्ताना पापा पुण्य से न्यारा खेले जोगी मस्ताना हो कर नर हर की भजन बंदगी माया का मोह चलना रहना नहीं तुझको जीवन है दिन दो कर नर हर की भजन बंदगी माया का मोह चलना रहना नहीं तुझको जीवन है दिन दो कर नर हर की भजन बंदगी कर नर हर की भजन बंदगी सतनाम जी पूर्णदास जी सतनाम जी। देखे गुरु प्रेमियों, सभी महापुरुषों ने भजन, सुमरण और परमार्थ सेवा इन्हीं तीन बातों के ऊपर विचार किया। इसे चाहे जितने ऊंचे ले जाओ चाहे नीचे कह लो, इनसे अलग तो कुछ है नहीं। महापुरुषों ने जो संकेत दिया
गुरु का नाम यानी भजन सुमरण और सेवा परमार्थ, इन्हीं से जीव का कल्याण हो जा। अब आपके सामने श्री पूर्णदास जी आ रहे हैं और एक बार फिर मैं उपाध्यक्ष महोदय जी से विनती करूंगा कि अपने अनमोल वचनों के द्वारा एक बार फिर से इस संगत को निहाल करने की कृपा करें। सतनाम सतगुरु। कृपालु विघ्न विनाशक नाम, है बंदी छोड़ कृपालु विघ्न विनाशक नाम, चरण कवल प्रिय बंदगी सब विधि मंगल धाम, है साहेब तुम बिन मेरा को नहीं, है तुम लख मेरी दौड़, जैसे कागे जिहाज का गुरु तकू न दूजी ठोर, हाँ भाई बंद सुत धक्का दे जा, हे गुरु भजन रहे संग सदा, मात पिता की है सेवा कर मन गुरु भक्ति रंग सदा, है बड़े भाग नर चोला मिलिया, है भाई बंद सुत धक्का दे जा, है गुरु भजन संग सदा, मात पिता की है सेवा कर मन गुरु भक्ति रंग सदा, है बड़े भाग नर चोला मिलिया, हाँ साखी तो पूरी भी नहीं महाराज जी, पूरी हो नहीं, चलो कोई बात नहीं। खैर यह है कई समनदास दया सतगुरु की राखुन से जंग सदा, कैसे है सार शब्द सतगुरु की बाणी, परख लिए सुख पावेगा, बहुबंधन से पिंड छुड़ा दे आवागमन नशावेगा,
बताता है। कोई ऊपर कोई नीचे कहता, कोई कैलाश बताता है। कोई विष्णु कहता, कोई विष्णु कहता, इस तरह पार ना पावेगा। सार्थबद सतगुरु की वाणी परख लिए सुख पावेगा। सार्थबद सतगुरु की वाणी परख लिए सुख पावेगा। भगवान से पिंड छुड़ा दे, भगवान से पिंड छुड़ा दे, भगवान तारेगा। कोई कच्छ कोई मच बदलावे, कोई कच्छ कोई मच बदलावे, धागा रूप बताते हैं। कोई नरसिंह कोई बावन कहता, रामकृष्ण ठहराते हैं। कोई बावन कहता, रामकृष्ण ठहराते हैं। कोई विष्णु कहता, कोई विष्णु कहता, इस तरह पार ना पावेगा। सार्थबद सतगुरु की वाणी परख लिए सुख पावेगा। सतगुरु की वाणी कोई निराकार कोई ब्रह्म बतावे, जगत दसों को मान रहा। जो जाने वा कोई न माने, जो जाने वा कोई न माने, झूठे ही फरमान रहा। कोई निराकार कोई ब्रह्म बतावे, जगत दसों को मान रहा। जो जाने वा कोई न माने, झूठे ही फरमान रहा। फिर सतगुरु इस चक्र जाल को सतगुरु इस चक्र जाल को कोई नहीं परखावेगा। सार्थबद सतगुरु की वाणी परख लिए सुख पावेगा। कवन निज शिरोमणि रविदास का सत्संग ज्ञान सुख सुन पार हुए। ज्ञान जाला दिया है मोह को चरण कवल निज सार हुए।
जो है महाराज प्यार में ही है। सतनाम। नियम तो है, मोहब्बत तो पूरी, नियम भी तो हो कुछ। हाँ 60 सुना रहे थे। गर्मी लग रही सब। देखो भाई, ये सत्संग है, इसमें ना तो किसी की रिश्वत की जरूरत है और ना ही किसी की सिफारिश की जरूरत है। जितने वक्ताओं के नाम मेरे पास है, निराश होकर कोई नहीं जाएगा, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। नहीं, संचालक का हक बराबर का बोलने का बना है। हरबाणी के बाद मैं बोल तो नहीं रहा, ताकि कोई वक्ता ना रह जाए। भाई मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कोई निराश होकर न जाओ। बेचारे भाड़ा किराया लगा कर आ रहे, कब बच्चों को छोड़ कर आ रहे, काम छोड़ कर आ रहे, तो इतनी हम भी अच्छी बात। और नहीं तो और सत्संग में जाओ, उनका जो टीचर होता है ना, जो उनके मेहनत होते हैं, घंटा बोल लो, आधा घंटा वो यही बोल रहा और सब बैठ कर सुनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ इतने सुनने वाले नहीं रहते जितने वक्ता रोज़ देखूँ मैं। भाई एक का नाम ना उन्होंने कहा भाई महात्मा के पास मैं तो आने का नहीं, मेरा नाम तो दिया ही नहीं उसने। सतनाम सत्य है।